आप पूरी दुनिया में जितनी भी जर्मन कार्स देखते हैं वो इन तीन ग्रुप के अंडर आती हैं, BMW, फोक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज ग्रुप, जिसमें से ऑडी, स्कोडा, लंबोर्गिनी, बुगाटी और फोक्सवैगन ये सारी की सारी कार्स फोक्सवैगन ग्रुप के अंडर आती हैं। वहीं रोल्स रॉयस और BMW जैसी कार्स BMW ग्रुप के अंडर आती हैं। BMW अपने बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है और इसीलिए इसको द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन की टैगलाइन भी दी जाती है। वहीं ऑडी अपनी टेक फॉरवर्ड डिजाइन और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के लिए जानी जाती है और मर्सिडीज अपनी लग्जरी के लिए जानी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास बनकर तैयार होती है। एस क्लास के प्रोडक्शन की शुरुआत होती है स्टील सीट की बनी इस कॉइल के साथ में। सबसे पहले इन कॉइल्स को लेजर ब्लैंकिंग सिस्टम में डाल करके कई सारे ब्लैंक्स में कट कर लिया जाता है। इसके बाद लगभग 300 ब्लैंक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख दिया जाता है। फिर इन स्टैक्ड ब्लैंक्स को एक प्रेस शॉप मशीन की मदद से कार बॉडी में तब्दील कर दिया जाता है। वहीं हम दूसरे शब्दों में कहें तो मशीन कार को उसका फेस और डिजाइन दे देती है। प्रेस शॉप से निकलने के बाद बॉडी पैनल बॉडी शॉप में प्रोसीड हो जाता है, जहां पर बॉडी को फुल्ली असेंबल कर दिया जाता है। असेंबल होने के बाद में बॉडी को एक प्राइमर से भरे हुए टैंक में डिप कर दिया जाता है, जिससे बॉडी की ई कोटिंग हो जाती है। ई कोटिंग के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कोटिंग मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में कार की बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, जबकि प्राइमर पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये प्राइमर कार की बॉडी में बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है, जो कि बाद में गाड़ी को जंग लगने से बचाता है। डिप टैंक से निकलने के बाद बॉडी पेंटिंग लाइन में जाती है, जहां पर इसको पेंट किया जाता है और पेंट हो जाने के बाद में इसका वेट लगभग 4.5 किलो से बढ़ जाता है। अब बारी है गाड़ी में इंटीरियर्स इंस्टॉल किए जाने की। इनको इंस्टॉल करने से पहले गाड़ी के डोर्स को हटा दिया जाता है, जाहिर सी बात है, जिससे कि वर्कर्स को दिक्कत ना हो। इंटीरियर में सबसे पहले डैशबोर्ड इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंस्टॉल करने से पहले इस डैशबोर्ड को भी असेंबल करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें भी हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स आते हैं। डैशबोर्ड के बाद अगला स्टेप है गाड़ी की मैरिज कराना। इस मैरिज में कार बॉडी का मिलन पावर ट्रेन से होता है। ये पावर ट्रेन इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सेल असेंबली ग्रुप से मिलकर बनती है। मैरिज हो जाने के बाद में एस क्लास को इसका फेस दिया जाता है, गाड़ी में हेडलैम्प और ग्रिल इंस्टॉल करके। फेस देने के बाद गाड़ी में व्हील और सीट फिट किए जाते हैं और इसके बाद में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो है डोर्स। तो आपको याद है ना, जब वर्कर्स को काम करना था तो डोर्स हटा दिए गए थे। अब इन हटे हुए डोर्स की असेंबलिंग पहले ही कर ली जाती है और असेंबलिंग हो जाने के बाद में इनको गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब जब कार पूरी तरह से रेडी हो ही चुकी है तो इसके ऑयल रिक्वायरिंग कंपार्टमेंट्स में जैसे ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन में ऑयल भरा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फ्यूल की बात करें तो इसको तभी भरा जाता है जब कार पूरी तरह से रेडी होती है और फैक्ट्री से निकलने वाली होती है। तो इन सारी स्टेप्स के बाद में आपके सामने प्रेजेंट है फुल्ली असेंबल्ड मर्सिडीज बेंज एस क्लास। थैंक यू सो वेरी मच।